आप भी सन और सन में कंफ्यूज रहते हैं? जी हाँ, SUN सन एंड SON सन ये सुनने में एक जैसा लग रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इसको सुनने में कंफ्यूजन हो जाती है, लिखने में कंफ्यूजन हो जाती है। तो क्या कहते हैं हम इन वर्ड्स को? इन्हें कहते हैं हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स या होमोफोन्स। आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं ऐसे 15 कंफ्यूजिंग वर्ड्स और होमोफोन्स जो सिमिलर साउंड करते हैं बट उनका मीनिंग डिफरेंट होता है, उनका स्पेलिंग डिफरेंट होता है। आज के इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि आप इन होमोफोन्स को कैसे यूज करेंगे, इनका मीनिंग क्या है, इनका स्पेलिंग क्या है और इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। बट उसके लिए आपको मेरे साथ इस लेसन के एंड तक बने रहना पड़ेगा। मैं अंजलि और आप मुझे देख रहे हैं एंजल्स इंग्लिश लर्निंग पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला होमोफोन क्या है? तो जो हमारा पहला होमोफोन है दैट इज मून एंड मोन। मून जिसका मतलब होता है चांद और मोन जिसका मतलब होता है कराहना या विलाप करना या रिग्रेट करना। तो कैसे आप इसको अपने सेंटेंस में यूज करेंगे? मून जिसका मतलब विलाप करना होता है, उसको हम कैसे यूज करेंगे? डोंट मोन ओवर योर पास्ट। अपने पास्ट पर, अपने बीते हुए कल पर हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए, विलाप नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सोच के ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम उसको बदल नहीं सकते हैं। वहीं पर हमारा जो वर्ड है इसके साथ में जो इसका होमोफोन है वो है मून। मून जिसका मतलब चांद होता है, इसको हम कैसे अपने सेंटेंस में यूज करेंगे? द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। आसमान में जो चांद है वो चमक रहा है। हमारा दूसरा होमोफोन है स्पेक्टेकल एंड स्पेक्टेकल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक इस का फर्क है, बाकी पूरी स्पेलिंग सिमिलर है और ये सिमिलर ही साउंड करता है। स्पेक्टेकल जिसका मतलब होता है तमाशा या प्रदर्शन, और स्पेक्टेकल्स ये है आपके स्पेक्टेकल्स जिसका मतलब होता है चश्मा, जिसे हम यूज करते हैं। इसके साथ एस लगा हुआ है क्योंकि ये हमेशा पेयर में होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो पैर हैं, इसीलिए हम इसको स्पेक्टेकल्स बोलते हैं, ना कि स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल का मतलब होता है तमाशा। तो हम स्पेक्टेकल के साथ एक सेंटेंस देख लेते हैं। इट इज अ वेरी स्पेशल स्पेक्टेकल ऑन 26th of Jan in New Delhi। एक बहुत अच्छा प्रदर्शन या बहुत अच्छा प्रदर्शनी, इट्स अ काइंड ऑफ एग्जीबिशन। 26 जनवरी को बहुत अच्छी प्रदर्शनी होने वाली है न्यू दिल्ली में। और स्पेक्टेकल्स के साथ आप बहुत ही अच्छे से कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। लाइक बहुत ही कॉमन चीज जो हम लोगों में पाई जाती है, हमारे स्पेक्टेकल्स को हम खो देते हैं या तोड़ देते हैं। तो आई हैव लॉस्ट माई स्पेक्टेकल्स, मैंने अपना चश्मा खो दिया है। सो लाइक दिस यू हैव गॉट कि ये दोनों कितने सिमिलर साउंड कर रहे हैं और इनका मीनिंग एकदम डिफरेंट है। इनका स्पेलिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ एक लेटर का ही यहाँ पर फर्क है। तो इन्हें हम कहते हैं होमोफोन्स। चलिए देखते हैं हमारा अगला होमोफोन कौन सा है। हमारा जो नेक्स्ट होमोफोन है दैट इज फिजिक एंड फिजिक्स। फिजिक जिसका मतलब होता है मेडिसिन, रेमेडी, जो हमारी दवा होती है उसको हम फिजिक कहते हैं। ये मेडिसिन का होमोफोन है। नॉर्मली लोग मेडिसिन ही बोलते हैं, बट अगर आप इसको बोलेंगे तो ये ज्यादा अच्छा साउंड करेगा। एंड इसका साथ में कंफ्यूजिंग वर्ड है दैट इज फिजिक्स, जो कि एक सब्जेक्ट है जिसको हम हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। तो उसको हम कैसे अपने सेंटेंस में यूज करेंगे? वी शुड टेक आवर फिजिक ऑन टाइम। हमें हमारी मेडिसिन जो है, हमारी दवा टाइम पर लेनी चाहिए। और फिजिक्स को हम कैसे यूज करेंगे? आई एम नॉट गुड इन फिजिक्स। बहुत सारे लोगों को फिजिक्स ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, इवन मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो हम कैसे कह सकते हैं आई एम नॉट गुड इन फिजिक्स, मैं फिजिक्स में ज्यादा अच्छी नहीं हूँ। हमारा जो अगला होमोफोन है दैट इज आयरन एंड आयरन्स। आयरन जिसका मतलब होता है दृढ़ या फिर इस्त्री, जो आप प्रेस करते हैं उसको भी हम आयरन कहते हैं। और इसका जो होमोफोन है दैट इज आयरन्स। आयरन्स का मतलब होता है हथकड़ी या जंजीर जो प्रिजनर्स को लगाई जाती है। तो उसको हम कैसे अपने सेंटेंस में यूज करेंगे? लेट्स सी। प्लीज आयरन माई साड़ी। प्लीज कृपया मेरी साड़ी को जरा इस्त्री कर दो, प्रेस कर दो। या फिर दृढ़ता के लिए आप इसको कैसे यूज करेंगे? ही हैज एन आयरन विल। उसकी जो इच्छा शक्ति है वो बिल्कुल दृढ़ है।
यहाँ पर जो विल यूज हुआ है ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। विल का मतलब यहाँ पर इच्छा शक्ति के लिए भी होता है, तो यहाँ पर आप ये क्लियर कर लीजिएगा, हमेशा विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब के सेंस में नहीं यूज होगा। और आयरन्स जिसका मतलब होता है हथकड़ी, द प्रिजनर रिमूव्ड हिज आयरन्स फ्रॉम हिज हैंड्स, जो कैदी है उसने अपनी हथकड़ियां रिमूव कर दी, निकाल दी हैं अपने हाथों से। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट होमोफोन। हमारा नेक्स्ट होमोफोन है फोर्स एंड फोर्सेस। फोर्स जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है विवश करना, लागू करना या दबाव डालना, एंड फोर्सेस जिसका मतलब होता है सेना। आपको मैं एक और ट्रिक बता देती हूँ यहाँ पर वर्ब को आइडेंटिफाई करने की। जितनी भी वर्ब्स हैं उनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हर वो वर्ड जिसके लास्ट में ना आएगा वो सारी आपकी वर्ब्स होती हैं। अब आप मीनिंग देखेंगे और अगर उसके लास्ट में ना आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये वर्ब है। अब आपको वर्ब कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो चलिए देखते हैं हम इसके साथ कैसे हम अपने सेंटेंस बना सकते हैं। शी फोर्स्ड मी टू प्ले गिटार, उसने मुझे विवश किया, मुझ पर दबाव डाला कि मैं गिटार बजाऊं। एंड अ न्यू लॉ विल कम इनटू फोर्स नेक्स्ट मंथ, एक नया कानून जो है वो अगले महीने लागू होने वाला है। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि लागू करने के लिए भी वर्ड फोर्स यूज किया जाता है। और इसका जो होमोफोन है दैट इज फोर्सेस। फोर्सेस का मतलब क्या होता है? सेनाएं। बोथ द फोर्सेस आर प्रिपेयरिंग फॉर द अटैक, दोनों ही सेनाएं जो हैं वो अटैक के लिए, हमले के लिए प्रिपेयर हो रही हैं, तैयार हो रही हैं। अगला होमोफोन है अल्फाबेट एंड अल्फाबेट्स। अल्फाबेट जिसका मतलब होता है वर्णमाला और अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं। तो अल्फाबेट को आप अपने सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? चिल्ड्रन आर टॉट अल्फाबेट्स इन द नर्सरी, बच्चों को नर्सरी में अल्फाबेट्स जो हैं वर्णमाला आपके ABCD ये सिखाए जाते हैं। एंड अल्फाबेट्स, राम इज वेरी गुड इन मैनी अल्फाबेट्स, राम जो है वो बहुत सारी भाषाओं में निपुण है, मतलब राम को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है। तो आपने देखा एक माइन्यूट से एस से आपने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लिया, इनका मीनिंग एकदम चेंज हो गया है। तो इसे कहते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स और होमोफोन्स। चलिए देखते हैं हमारे अगले होमोफोन्स कौन से हैं। अगला है आर्म एंड आर्म्स। आर्म जिसका मतलब होता है आस्तीन या हमारा ये जो हाथ होता है, एंड आर्म्स जिसका मीन्स होता है वेपन या फिर हथियार, औजार। तो इसको कैसे हम अपने सेंटेंस में यूज करेंगे? शी हेल्ड द मंकी इन हर आर्म्स, उसने बंदर को अपने हाथों में पकड़ रखा था या हाथों पर बिठा रखा था। एंड आर्म्स, दोज मेन वर कैरिंग आर्म्स, उन आदमियों ने अपने साथ में हथियार रखे हुए थे या वो हथियार लेकर चल रहे थे। अगला है एमेंड एंड एमेंड्स। एमेंड जिसका मतलब होता है सुधारना या संशोधन करना, एंड एमेंड्स का मीन्स होता है कॉम्पेंसेशन, हर्जाना या जुर्माना जिसको हम कहते हैं। तो कैसे आप इसको अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं? एमेंड जिसका मीन है, ये एक वर्ब भी है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एमेंड का मतलब संशोधन करना होता है, किसी चीज को सुधारना होता है। और पार्लियामेंट एमेंड्स इन द बिल, जो हमारा पार्लियामेंट है उसने जो बिल निकाला है उसमें वो कुछ संशोधन करने वाला है, उसमें कुछ सुधार करने वाला है। एंड एमेंड्स को हम कैसे यूज करेंगे? शी एमेंड्स फॉर हर इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसको अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल का हर्जाना या कॉम्पेंसेशन भरना पड़ेगा क्योंकि उसने मे बी लेट बिल पे किया होगा, दैट्स वाई। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला कंफ्यूजिंग वर्ड कौन सा है। हमारा नेक्स्ट होमोफोन है सी एंड सी। जी हाँ, वही सी जिसका मतलब होता है देखना, और दूसरा सी SEA जिसका मीन्स होता है समुद्र। तो आप सी को कैसे यूज करेंगे अपने सेंटेंस में? देखिए सिमिलर साउंड कर रहे हैं दोनों, बट दोनों का स्पेलिंग डिफरेंट है और दोनों का मीनिंग भी डिफरेंट है। तो सी के साथ सेंटेंस बना के देखते हैं। यू मस्ट सी इट केयरफुली, तुम्हें इसे ध्यान से देखना चाहिए। एंड सी जिसका मतलब समुद्र होता है। द सेलर हैज गॉन टू सी, सेलर का मीन्स होता है नाविक। नाविक जो है वो समुद्र की यात्रा के लिए या समुद्र में गया, समुद्र में नाव लेकर के गया। एंड नेक्स्ट इज रिंग एंड रिंग, RING रिंग एंड WRING रिंग।
RING रिंग जिसका मतलब होता है अंगूठी, एंड WRING रिंग जिसका मतलब होता है निचोड़ना। ये जो हम कपड़े निचोड़ते हैं उसको भी हम कहते हैं रिंग। तो पहले रिंग के साथ हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ये रिंग जो है, ये अंगूठी सोने की बनी है। एंड रिंग जिसका मतलब निचोड़ना होता है, उसको हम कैसे कहेंगे? डू नॉट रिंग दीज क्लोथ्स टू मच। इन कपड़ों को ज्यादा मत निचोड़ो, इन्हें बहुत ज्यादा जब हम कपड़ों को निचोड़ देते हैं तो उसमें बहुत रिंकल्स आ जाते हैं, फिर वो बिना आयरन किए हुए, बिना इस्त्री किए हुए पहनने वाले नहीं रहते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा कपड़ों को रिंग नहीं करना चाहिए। स्टील एंड स्टील। पहला स्टील जो है वो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चुराना, और दूसरा स्टील जो है वो एक धातु है जिसकी हिंदी होती है इस्पात, जिसके हमारे सारे जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, वो सारे इसी धातु के बने होते हैं, स्टील के। तो कैसे इसको हम अपने सेंटेंस में यूज करेंगे? वी शुड नॉट स्टील एनीथिंग। हमें किसी की भी चीज कभी नहीं चुरानी चाहिए। एंड दूसरा स्टील जो है, दिस स्वॉर्ड इज मेड ऑफ स्टील। ये जो तलवार है वो स्टील की बनी हुई है। या फिर दिस ग्लास इज मेड ऑफ स्टील। ये जो ग्लास है वो स्टील का बना हुआ है। अगला है पेन एंड पेन। पहला जो पेन है PAIN, उसका मतलब होता है दर्द, और दूसरा जो पेन है PANE, दोनों ही एकदम सिमिलर साउंड कर रहे हैं बट स्पेलिंग डिफरेंट है। उसका मतलब होता है शीशा। तो कैसे इसको अपने सेंटेंस में यूज करेंगे? PAIN पेन जिसका मतलब है दर्द। आई हैव पेन इन माई नी। आज मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। एंड दूसरा पेन, हु हैज ब्रोकन द विंडो पेन। इस विंडो का, खिड़की का शीशा किसने तोड़ा? अगला है प्रे एंड प्रे। PRAY प्रे जिसका मतलब होता है प्रार्थना करना, और PREY प्रे जिसका मतलब होता है शिकार। तो PRAY प्रे, वी शुड प्रे टू गॉड एवरी डे। हमें भगवान की पूजा रोज करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है, तो हम सबको रोज भगवान की प्रेयर करनी चाहिए। और दूसरा प्रे जिसका मतलब होता है शिकार, उसको हम कैसे यूज करेंगे? एन ईगल कैच्ड इट्स प्रे इन इट्स क्लॉज। एक ईगल जो है, उसने, एक चील ने अपने शिकार को अपने क्लॉज में, अपने पंजों में ऐसे पकड़ के रखा हुआ है। आपने देखा होगा ईगल को, ईगल या बाज कैसे वो अपने पॉज में, अपने क्लॉज में पकड़ लेते हैं अपने जो भी शिकार होता है उसको। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो। और देखिए एक माइन्यूट सा प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, स्पेलिंग का डिफरेंस है यहाँ पर, और एकदम ही मीनिंग चेंज हो गया है। तो अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा इन होमोफोन्स के साथ में। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट वर्ड। अगला है न्यू एंड न्यू। पहला न्यू NEW, उसका मतलब होता है नया, और दूसरा जो न्यू है दैट इज KNEW न्यू, जिसका मतलब होता है ज्ञात होना या पता होना। तो कैसे हम इसको अपने सेंटेंस में यूज करेंगे? आई बॉट अ न्यू कार टुडे। मैंने आज एक नई कार खरीदी है। एंड KNEW न्यू जो है वो नो का पास्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है जानना। इसको आप पास्ट टेंस में ही अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। आई न्यू दैट यू विल नॉट हेल्प मी। मैं ये जानता था कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे। तो आपने देखा कैसे आप इसको अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आ गए हैं हमारे लेसन के एंड तक, और हमारा जो आज का लास्ट होमोफोन है दैट इज प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। पहला वाला जो प्रिंसिपल है PRINCIPAL, उसका मतलब होता है प्रधानाचार्य, और दूसरा जो है PRINCIPLE। इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं। जब आप अपनी एप्लीकेशन लिखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे जो हैं वो PRINCIPAL की जगह प्रिंसिपल लिख देते हैं जिसका मतलब होता है सिद्धांत। तो प्लीज़ आज से ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। आपको पता चल चुका है कि किसका मतलब प्रधानाचार्य होता है और किसका मतलब सिद्धांत होता है। तो कैसे हम इसको अपने सेंटेंस में यूज करेंगे? श्री AK अवस्थी जी इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। मतलब श्री AK अवस्थी जी हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं। एंड दूसरा जो है प्रिंसिपल जिसका मतलब सिद्धांत होता है, उसको कैसे यूज करेंगे? माई फादर इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ही विल नेवर डू इट। मेरे पिताजी जो हैं वो बहुत सिद्धांतों वाले इंसान हैं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। तो आपने यहाँ पर सीख लिए 15 कॉमन कंफ्यूजिंग होमोफोन्स,
और ये होमोफोन्स जो हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब आप इन होमोफोन्स को कहीं पर नोट कर लीजिए, इनको अपने सेंटेंसेस में फ्रेम करना शुरू करिए। जब आप इन्हें अपने सेंटेंसेस में फ्रेम करेंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से याद होंगे और ये आप अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ कर पाएंगे। आई होप आपके लिए ये लेसन हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ मैं आपको किसी न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।